आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका के रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 4000 सालों तक 147 मीटर की हाइट पर इंसान से बनाई गई सबसे ऊंची चीज थी। इतने भारी पत्थर इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन बताया जाता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए आज के दिन की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक उन लोगों के पास टायर्स तक नहीं थे। सोच कर देखो 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान आए, बारिशें हों, वेदरिंग हो, अर्थक्वेक्स हों, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाए ये सब? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। पास्ट में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। अंदाजा लगाया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2560 बीसी में फेरू खोफू ने बनाया था। एशियन इजिप्ट में जो राजा होते थे उन्हें हम फेरोज कहते हैं। फेरू खोफू की स्पेसिफिकली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4 डायनेस्टी ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया इसके बारे में काफी राय हैं। हिस्टोरियन एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 63 साल का टाइम भी बताता है। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे लोकेटेड हैं, उसके वेस्ट बैंक पर। और आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे ये एक अकेला पिरामिड्स नहीं है, इस जैसे 2 और पिरामिड्स भी सेम जगह पर बनाए गए थे। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खोफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। इजिप्ट में कहा जाता है कि खोफू के बेटे खाफरे ने बनाया था इसको। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड मैनकोरी। बताया जाता है कि ये खाफरे के बेटे ने बनाया था। उस जमाने में ये अकलौते मोनूमेंट्स नहीं हैं, इसके अलावा द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा कई और छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इसमें से कई पिरामिड्स वेदरिंग की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं। शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या वजह थी इनके बनाने के पीछे? वही वजह जो बहुत से एशियन मोनूमेंट को बनाने के पीछे थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टॉम है, इनके अंदर फेरोज को दफनाया गया है। एशियन इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी रूह अंडर वर्ल्ड में जाती है, जहाँ खुदा हमारी रूह को जज करता है। जिन्होंने अच्छा किया वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और इस आफ्टर लाइफ में प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा फेरोज जिंदा होते थे तो ये अपने लिए टॉम्स बनवाते थे, अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर और कपड़े, ये सारी चीजें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि ये सारी चीजें आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। तो इनके बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन के कोफन में दफना कर रख दिया जाता था। अब पूछेंगे कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड्स को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था? 2 बड़ी वजहें। पहली तो ये है, इस जैसी और पुराने पिरामिड्स पर हमें स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली हैं। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरिकल पिरामिड्स हमें इजिप्ट और सूडान के मुल्कों में मिले हैं। इन्हें टॉम्स ही के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्योंकि स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीज़ों का, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खोफू का था और बाकी जो खजाना और ज्वेलरीज आसपास होनी चाहिए थी, एंज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर चला गया। जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं
उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी अजीबो गरीब हैं। एक पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है जो ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इससे एग्री करते हैं वो कहते हैं कि एशियन इजिप्शियन लोग बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है कि कुछ पुराने जमाने के आर्ट वर्क, उनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्ट वर्क पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है। उन्होंने लाइट बल्ब पहले इन्वेंट कर रखा था और पता नहीं क्या हुआ उसका बाद में। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बताई जाती हैं जब सब्सटेंशियल एविडेंस किसी चीज को लेकर नहीं होता, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर इतनी अजीबो गरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सी में एग्जिस्ट करता था तो आज तक उसका एविडेंस क्यों नहीं मिला। ऐसी एक दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये एक्चुअली में पिरामिड्स अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरी थी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है। इसको एक्चुअली में जियोस क्रिश्चियन फादर ने बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बड़ी वजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे जो कि है पॉलिटिशियन के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट। तो एनीवे ये चीज काफी क्लियर है। आज के दिन हिस्टोरियन एक दूसरे से मुतफिक हैं इस बात पर कि पिरामिड ऑफ गीजा को एक टॉम ही के लिए बनाया गया था। उस वक्त लोगों का मानना था कि जितना ज्यादा हम खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीजें रखेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया। तो वो आप जान सकेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप के मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।